नई उपलब्धियों और प्रेरणाओं के साथ आपका ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम सबके बीच में बहुत ही गौरव का क्षण है कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम के 124वें एपिसोड में हम सबके बीच में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जननायक आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी भाई साहब हम सबके बीच में यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं माननीय जिला अध्यक्ष श्री रविंद्र जी से भाई साहब निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय भाई साहब का अभिनंदन करेंगे पुष्प देकर। मैं यहाँ के सम्मानीय मंडल अध्यक्ष श्री पीयूष सिंह सिसोदिया जी से निवेदन करूंगा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 124वें एपिसोड में स्मृति चिन्ह देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। उनके साथ में क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती सुषमा बादिशा जी, श्रीमती स्नेहलता रघुवंशी जी और इस समय यहाँ के बूथ अध्यक्ष श्री नीरज मिश्रा जी भी उपस्थित रहेंगे और मंडल महामंत्री श्री राहुल जी, श्री सुरेश कोड़ी जी भी इस स्मृति चिन्ह में यहाँ उपस्थित रहेंगे। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आकाशवाणी के माध्यम से 3 अक्टूबर 2014 से लगातार मन की बात कार्यक्रम करते हुए आए हैं। आज नरेंद्र मोदी जी इस संबोधन में हम सबके बीच में मध्य प्रदेश जननायक यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भाई साहब पर हम सबके बीच में अब मैं एक बड़ी माला से माननीय जिलाध्यक्ष जी की अनुमति से एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत यहाँ के मंडल के लोग करना चाह रहे हैं। गुरुमोहन सोसाइटी के सभी साथी यहाँ पे उपस्थित हैं। आप सभी के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी आप अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 124वें एपिसोड में अपने विचार यहाँ पे व्यक्त करेंगे। अब मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ। आप सबके जोरदार तालियों से करते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम के 124वें एपिसोड सभी माननीय ध्रुवनारायण सिंह जी, राहुल कोठारी जी, हिरेंद्र बहादुर सिंह जी, सुरजीत सिंह जी, वीरानी जी, हमारे प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष जी, सही बोला, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी और पीछे कैमरामैन में दब गए बाकी सारे नेतागण। उस तरफ भी देखूंगा तो शैलेंद्र सिंह जी, शैलेंद्र प्रधान जी, आलोक संजय जी, सीमा सिंह जी, मंडल अध्यक्ष जी और इस अवसर पर सारे हमारे वरिष्ठ नेतागण। मैं मन की बात के इस कार्यक्रम में आप सबका, हम सब एक अलग दौर से गुजर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से ये जो मन की बात का कार्यक्रम है, सच्चे अर्थों में हमारे प्रधानमंत्री ने एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा किया सीधे जनता से संवाद करने का, और संवाद करते करते अपने देश के साथ हर एक व्यक्ति का, हर एक नगर का, हर एक प्रांत का आपस का रिश्ता और मजबूत कैसे हो, वहाँ की अच्छाई हमको मालूम पड़े, हमारी अच्छाई हम उनको भेजे तो वो दूसरे से शेयर करे। ये एक तरह से इंटीग्रिटी जो आपस की अंतर्निहित ताकतों को मजबूत करने का ये सकारात्मक प्रयोग है। इसका अद्भुत लाभ भी मिल रहा है। हम बैठे बैठे अपने देश के अंदर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे देश के अंदर की सीमाओं के अंदर होने वाली ऐसी छोटी छोटी लेकिन अत्यंत महत्व की जानकारियां भी पाते हैं। अब कितना अच्छा लगता है हम अपने यहाँ बैठे हुए असम के अंदर काजीरंगा पार्क के अंदर बर्ड्स
चिड़ियों की अपनी प्रजाति की जानकारी भी हमको शेयर होते दिखाई दे रही है। गुप्त गोदावरी तो चित्रकूट में है, हमारे यहाँ गुप्त गोदावरी अगर आप चित्रकूट में जाके देखोगे तो ये रहस्य भी और आनंद भी है कि गुप्त गोदावरी की बड़ी भारी धारा एकदम चित्रकूट में कभी जाके देखो और अपने सामने वही वो पृथ्वी में समाहित हो जाती है। इतनी बड़ी धारा एकदम समाहित होके सामने से आराम से आप घूमो, नदी कहाँ गई पता ही नहीं चल रहा है। वो गुप्त गोदावरी हमारे यहाँ है, लेकिन यहाँ से लेके वो लखनऊ के पास की गोदावरी और गोदावरी में होने वाली सफाई की जानकारी भी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से हमको मिल रही है। और कितना अच्छा लगता भोपाल की ये जो हमारी उन्नति हुई है, जोरदार अभिनंदन। स्वच्छता के रैंकिंग में भोपाल ने अपनी जो पहचान बनाई, वाकई वो आप सबको मैं बधाई देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। स्वच्छता का संदेश परस्पर नगरों की प्रतिस्पर्धा के माध्यम से भी, लेकिन भोपाल ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। भोपाल ने अपने इस स्वच्छता रैंकिंग में अहमदाबाद के बाद, और अहमदाबाद से बिल्कुल बहुत थोड़े ही नंबर रह गए, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन भोपाल ने कहां से कहां छलांग लगाई। पिछली बार की तुलना में बड़ी छलांग है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। और भोपाल ने एक तरफ से नहीं कितने प्रकार से छलांग लगाई। भोपाल की ताकत देखें तो ध्यान में आएगा कि भोपाल ने अपना रातापानी अभयारण्य, जिसको डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर नाम दिया, ये टाइगर अभयारण्य पूरे देश तो क्या दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि 15 किलोमीटर से अंदर में कोई टाइगर रिजर्व अभयारण्य हो। ये हमारे यहाँ है टाइगर रिजर्व पार्क, जिसके माध्यम से दुनिया ये सह अस्तित्व की भावना, वन्य प्राणी और मनुष्य दोनों अपने अपने दायरे में रह करके कितने आराम से जीवन जी सकते हैं। ये बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है। ये भाव उसी प्रकार से भी ले जाता है जिसके कारण से जियो और जीने दो की संस्कृति हजारों साल से हमारी अपनी दुनिया के अंदर अपनी बहु प्रचारित उस भाव के आधार पर कि हम वसुदेव कुटुंबकम के वाहक हैं। हम समूची पृथ्वी को एक कुटुंब की तरह देखते हैं। हम प्रकृति के साथ परमात्मा का भी रिश्ता जोड़ते हैं और आत्मा का भी रिश्ता जोड़ते हैं, और आत्मा में परमात्मा में हम समूची प्रकृति के प्रति समान दृष्टि रखते हैं। आज के इस अवसर पर जब यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो चंदेरी की बात भी करना पड़ेगी। चंदेरी की बात भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। हमारे लिए आपको भी उल्लेख करना चाहूंगा, बहनें साड़ी पहनती है, बहुत अच्छी साड़ी, लेकिन हमारी माहेश्वरी और चंदेरी की साड़ियां भी बहुत अद्भुत बनती है। कभी आप उसका भी प्रमोशन करें, गिफ्ट देने में उनका भी भाई भी ध्यान रखे, केवल बहन ध्यान नहीं रखे। और बहनों को तो प्रणाम करता हूँ, सावन का महीना है, ऐसा लग रहा बहनों के बीच आनंद आ गया। इतनी अच्छी संस्कृति हमारी, हम अपने केवल अपने जीवन की बढ़ती आयु की तरफ पलट के देखते हैं तो जब बचपन था तो घर में बुआ आ जाती थी पिताजी को राखी बांधने, कितना सुख और आनंद का एहसास होता था, वो दृश्य आनंद भर देता था। बुआ आ रही है तो भतीजे भतीजों के लिए अलग से लाड़ करना, दुलार करना, उनके साथ समय बिताना, उनकी छोटी छोटी अपनी बातों से उतना आनंद लेना। बुआ जी फूफा जी कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। हम थोड़े और बड़े हुए तो बहन को लेके आने का भी गौरव हमको मिला कि बहन को ससुराल से ला करके अपने यहाँ ला करके राखी बंधवाना और पूरे परिवार से मिलवाना। और बहन भी कभी कभी झटका भी देती है, जाओ मेरे को नहीं आना, इतने दिन से आए ही नहीं थे, कहाँ चले गए थे, घर वालों को पूछते नहीं हो, अब राखी आ गई तो अब तुमको सूझ पड़ी है, थोड़ा ताना भी सुनना, थोड़ा आनंद भी लेना। लेकिन बहन तो प्यार लुटाने आती है। जब बहन घर में आती है तो घर की शोभा बढ़ जाती है। ऐसा लगता होली दिवाली सारे त्योहार का आनंद एक साथ घर घर बन जाता। और माँ की खुशी तो देखो, पिता की खुशी तो देखो, जब माता पिता के लिए उसके सारे बच्चे आंखों के सामने हो जाए, वो सावन का महीना आनंद में डूब जाता है, पता ही नहीं चलता दिन कहाँ गया। अपने लिए वो बनती हुई राखियां, वो बड़े छोटे फूल की राखियां, वो मिठाई के तरीके की राखियां, उसके अलग अलग प्रकार के मिठाई के टेस्ट, और क्या दे रहा क्या नहीं दे रहा, किसने क्या दिया, सारा हिसाब किताब भी, कौन बदमा कोई कंजूसी कर रहा है, भैया देखो इतना कमा रहा फिर भी मन बड़ा नहीं कर रहा। कितने प्रकार से मजे के उसके राखी के त्योहार के साथ साथ ये सारे छोटे छोटे हमारे आनंद के क्षण बांटने का मौका मिलता है। और बड़े हो गए तो अब हमारी बेटी को भी हम विदा करके
राखी के समय जब ला करके आनंद महसूस करते हैं। तो बेटियों के बारे में जो कहा जाता है वास्तव में वो अद्भुत है कि बेटी दो घर की शोभा होती है। जब बेटी घर में आती है तो सच में वो हमारे पुत्र से बढ़कर होती है। बेटी ससुराल में हो या मायके में, वो अपने पिता का उतना ध्यान रखती है, उतने दिल के नजदीक होती है, उससे किसी की कोई तुलना नहीं हो सकती। वाकई बेटियों से हमारी जिंदगी की उम्र बढ़ जाती है, वो हमको आनंद आता है, वो एहसास होता है। और दुनिया में इसीलिए हमारी संस्कृति मातृ प्रधान संस्कृति जानी गई। जब हमने अपने मातृ संस्थाओं से विचार किया तो हमने वसुधा को भी, नवग्रह में से वसुधा को भी माता से जोड़ा है। हमने अपनी सृष्टि में भी माता का रूप देखा है। हमने अपने देश में भी, दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, लेकिन देश में भी माता के स्वरूप से जोड़ करके बात कही है। जैसे हम मातृ संस्था से जुड़ते हैं तो देवी देवताओं ने भी उस बात को ही माना है। जब अपनी देवियों को आगे रखते हैं और देवता अपना नाम पीछे रखते हैं। देवता प्रसन्न भी तब होते हैं जब राधा जी बोलो तो नटखट कन्हैया आनंद में डूब जाता है कि हाँ, ये राधे कृष्ण का आनंद ले रहे हैं। ऐसे कई प्रकार के रहस्यों के साथ हमारा ये सावन का महीना जा रहा है। लेकिन सरकार के साथ बहनों के लिए भी हमने चिंता की है कि लाडली बहनों के लिए 250 रुपए की राशि इस महीने अलग से दे रहे हैं बहनों की रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के जनप्रतिनिधियों से, सभी दलों के लोगों से कहना चाहता हूँ, 1,29,00,000 बहनें हैं हमारी, छोटी मोटा आंकड़ा नहीं है। इसलिए अपने ही रक्षाबंधन को केवल एक दिन मनाने के बजाय हर दिन आप मनाओ। और मैं रोज जा रहा हूँ, रोज राखियां बंध रही, आप भी कार्यक्रम बनाएं। राखी का आनंद तो जब बहन मिले, भाई की कलाई तो देख रही है और भाई की कलाई आगे बढ़ी और बहन का प्यार मिल गया, और वो प्यार नहीं मिला, आशीर्वाद मिल जाता है। तो हमारे लिए रक्षाबंधन पूरे सावन मनाने का अपना अलग अलग प्रकार से पार्षद, सरपंच, पंच, विधायक, सांसद, मंत्री, जो भी जहां भी जैसे भी जनप्रतिनिधि हैं, जो समाज के स्वनाम धन्य, ताकि ये सामाजिक समरसता की दिशा में भी एक बड़ा अमोघ अस्त्र हमारी आज के समय में एकजुटता के लिए भी बहुत आवश्यक है। समाज में कई सारे विषैले तत्व भी हैं जो अपना विष घोलते रहते हैं, फूट फजीयत की बात करते हैं, ऊंच नीच की बात करते हैं। हमारे ये त्योहार उन सबको जवाब भी दे देते हैं। पता ही नहीं चलता इन त्योहारों में कितनी अच्छी बातें छिपी हुई। जब हम अपना दिवाली का फटाका फोड़ते हैं तो पूरे मोहल्ले के बच्चे ताली बजाते और आनंद लाते हैं। आते कि नहीं आते? हमारे हर त्योहार का आनंद, रावण जलाने जाते हैं तो कौन घर में रहता? सभी दौड़ के एक साथ त्योहार का आनंद लेते हैं। तो त्योहार की संस्कृति हमारे लिए सामाजिक समरसता का अवसर भी देती है। इसलिए हमने अपनी सरकार के माध्यम से सभी त्योहारों को मनाने का संकल्प लिया। कोई त्योहार नहीं छोड़ रहे। सरकार भी जन्माष्टमी भी मनाएगी, रामनवमी भी मनाएगी, दशहरे का भी आनंद लेगी। और दशहरे में केवल कागज का रावण क्यों जलाएं? हमारी शस्त्र पूजा भी होना चाहिए। ये ऑपरेशन सिंदूर में जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। बीते दिन ही कारगिल दिवस गया था। हमने कारगिल का वो युद्ध भी देखा जब चट्टान पे चढ़ करके हमारे निहत्थे नीचे से ऊपर के सैनिकों ने जान की बाजी लगा करके 60 दिन में असंभव से असंभव काम को संभव करके दिखाया और अपनी वीर सैनिकों को हमको गर्व करने का मौका दिया। लेकिन उसके बाद यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये पटकथा बदल दी। आज के दौर में हमारे सैनिक अपने घर के अंदर के दुश्मनों से तो निपटते ही हैं, घर के बाहर के दुश्मनों से भी उनके घर में जाकर मारने का काम भी करने का सामर्थ्य रखते हैं। आज बदलता दौर है, इस बदलते दौर के हम सब साक्षी बने। और अंत में भोपाल में मैं एक बड़ी सौगात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यद्यपि रोजगार को लेकर के हम रोज काम कर रहे हैं प्रदेश भर में, सभी प्रकार के रोजगार के अवसर बढ़ाते, क्योंकि हम कितनी भी बात कर लें, हमारी संस्कृति ये भी एक महत्व का कहीं न कहीं ध्यान दिलाती है। भूखे भजन न होय गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। अगर भूखा पेट है तो सारे बातों का कोई कहना सुनना व्यर्थ है। ऐसे में समर्थ बनाने के लिए सरकार के बनने के साथ सभी प्रकार के रोजगार के अवसरों के लिए समान रूप से हम लोग काम कर रहे हैं। आपने देखा ही होगा, लगातार एक के बाद एक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अर्थात संभाग पे और छोटे छोटे स्थान पर पहली बार जाकर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, और इस बार अलग अलग मंत्रालयों की कर रहे हैं। मैं बीते दिन कल रीवा में करके आया था। रीवा के अंदर पर्यटन की अपार संभावना, और रीवा के माध्यम से पूरे प्रदेश की बात हम करते हैं। 3,000 करोड़ का निवेश कल आया है।
3000 लोगों को रोजगार मिले। ऐसे एक नहीं, उसके पहले वेलनेस का, उसके पहले अपने एजुकेशन के लिए भी बड़ी संभावना है, हर क्षेत्र में रोजगार की। ऐसे में जब मैं अभी 3 दिन पहले बड़ा एक कारखाने की लगभग कई हजार लोगों को रोजगार देने की अपनी गोकुलदास इंडस्ट्री के साथ, अपन गोकुलदास इंडस्ट्री अकेला एक नाम इसलिए बोल रहा हूँ कि वो अपने रेडीमेड गारमेंट्स पे काम करते हैं और पूरे देश के अंदर 51,000 बहनों को काम दे रहा है गोकुलदास इंडस्ट्री वाले। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैंने 2,500 का कारखाना का उस दिन भूमि पूजन किया है और एक जो चलते कारखाने में मिलकर के आया हूँ और बहनों से मिलकर आया हूँ, भाइयों से मिलकर आया हूँ। तो हमारी लाडली बहनों को घर के अंदर राशि दे रहे हैं, वो घर में काम करते करे, लेकिन अगर उनके पास समय है और वो उद्योग में जाकर काम करना चाहती है तो उनको 6,000 रुपया महीना सरकार की ओर से 10 साल तक देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया। और केवल बहनों को नहीं, भाई भी काम करेंगे तो 5,000 रुपया महीना उद्योग धंधे में भाई के लिए भी रोजगार आधारित उद्योग कोई लगाता है तो इंडस्ट्रियलिस्ट को बिजली, पानी, भूमि उसमें तो मदद करेंगे, लेकिन अलग से उनके यहाँ श्रमिक जो लगेंगे, काम करने वाले जो भाई बहन जाएंगे, उनके लिए भी सरकार अनुदान देगी, ताकि हम व्यक्ति को काम से जोड़ना चाहते हैं, उसको बैठे बैठे के बजाय सीधे काम से जोड़ दो, उसकी जिंदगी अच्छी बनना चाहिए। इसलिए एक बहुत बड़ी सौगात, हमने तो भेल का आनंद देखा है, भेल अपने आप में भोपाल की पहचान है, लेकिन भेल की बराबरी का अब एक नया रेल डब्बा बनाने का, पूरी ट्रेन की ट्रेन बनाने का कारखाना इसी 10 अगस्त के दिन भूमि पूजन होने वाला है। ताली बजे तो ऐसे लगना चाहिए कि ताली बज रही। जब वंदे भारत से लगा करके मेट्रो तक और सभी प्रकार के रेल के डब्बे अपने भोपाल के पास यहाँ रायसेन से लगी हुई बॉर्डर पर बनाने का कारखाने का शुभारंभ होगा, ये वो जवाब होगा जो कई सारे लोग कहते कि भैया कहाँ रोजगार है। उनको हम कहते जब अपना नारा लगाते थे, आंखें हो तो देख लो। ये आंखों से दिखाने की चीज है, किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे ये परमात्मा ने देवस्थान तो बहुत बनाए, मंदिर तो बहुत बनाए, लेकिन मेहनत कश लोगों के मंदिर भी बनाने का ये काम हमारी सरकार लगातार कर रही है, जो कई लोगों की जिंदगी बदलने का बड़ा रोल अदा करेगा। आज के इस अवसर पर तो ऐसे तो बोलने की बात नहीं थी, आज तो सुनने की बात थी, लेकिन जब मन की बात थी तो मुंह पे आना चाहिए, और मुंह पे आना चाहिए तो आपसे बांट लेने की इच्छा हुई। मैं हमारे इस वार्ड के वार्ड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं। और मंडल अध्यक्ष जी, आपने भजन कम कर लिया, आनंद आ गया, लो जोरदार ताली बजाओ मंडल अध्यक्ष जी के लिए। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।